नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। एस्ट्रो कमल में से वीडियो दे दिया, इसलिए मैं सोचता हूं कि 2, 4, 5 जितने 10 जितने वीडियो हो सकते हैं वो इस पर दे दूँगा, ताकि आम जनता के काम का हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में चेंज कैसे कर सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट, किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं कहानी सुनाता हूं, बिना अर्थ की नहीं है, ध्यान से सुनना। ये कहानी मुझे एक बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्ति ने सुनाई थी, जो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, भक्त हैं, आज भी हैं। उन्होंने कहा, कमल, मैं उनके शिष्य जैसा हूं। उन्होंने कहा, कमल, आज मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। दुर्भाग्य किस तरह से आपको छोड़ करके एकदम टाटा बाय बाय करके धीरे धीरे प्यार से अलविदा कहकर निकल लेता है, वो तरीका बताता हूँ। मैंने कहा, बताइए प्रभु, हो सकता है कभी ना कभी ऐसी कोई चीज़ भारतीय जनमानस के काम आ जाए। उन्होंने कहानी सुनाना शुरू किया, मैं उस कहानी को सुन रहा था। आप भी सुनिए। कहानी है एक किसान और उसकी बीवी की। एक तरुण किसान, 25-30 साल का, माता पिता है नहीं, बढ़िया खेत है, उसकी पत्नी है, पति पत्नी दोनों उस खेत में काम कर रहे हैं। शाम होने चली है, सूरज ढलने चला है। खेत के चारों ओर आपने देखा होगा कि खुदाई करके आसपास और मिट्टी की जो बाउंड्री लगाई हुई होती है वो बड़ी बड़ी रहती है, ताकि कोई पशु वगैरह उसके अंदर ना आए, खेत को कोई नुकसान ना पहुंचाए। किसान और उसकी पत्नी एक शाम देखते हैं कि उस बाउंड्री पर कोई बहुत ही वृद्ध व्यक्ति, जिसके शरीर में चमड़ी में सिलवटें पड़ चुकी है, जिसके शरीर में खड़ा होने की भी ढंग से क्षमता नहीं है, ऐसा व्यक्ति लकड़ी का सहारा लेकर के धीरे 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 खेत की उस बाउंड्री पर चढ़ रहा है। वो बाउंड्री पर चढ़ा, दूसरी साइड से, इस साइड से वो देख रहे हैं, उस साइड से वो चढ़ रहा है। बाउंड्री पर वो चढ़ा और चढ़ते ही वो गिर करके उसी बाउंड्री पर बेहोश हो गया। किसान और उसकी पत्नी ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति उस बाउंड्री पर चढ़ करके बेहोश हो गया है। वो दोनों गए उस खेत की उस सीमा पर, उसको उठाया, उसको लेकर के आए, सहारा दे करके। अपनी झोंपड़ी हो या घर हो, उसमें बाहर में जो खटिया वगैरह ऐसी बिछी रहती है, उस खटिया पर उनको बिठाया, पानी मानी पिलाया, पानी छिड़का, कुछ होश आया तो पानी मानी पिलाया, फिर उनको चाय बना करके मस्त पिलाई, दूध पिलाया होगा, जो भी, ये तो खाली उदाहरण है। सेवा की उनकी, और सेवा करके उस किसान ने और उसकी पत्नी ने उस वृद्ध व्यक्ति से कहा कि तुम बाबा, आप इस उम्र में खेत में इस प्रकार से ऊपर से चढ़ रहे हो, इस उम्र में ढंग से आपसे चला तक नहीं जा रहा है, आप ऊपर से चढ़ रहे हो, इधर उधर भटक भी रहे हो। इसका मतलब आप क्यों भटक रहे हो? आप भटकिए मत, आप सुंदर दिख रहे हैं, दूर से आप सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन चेहरे पर सिलवटें पड़ चुकी है, वृद्ध हो चुके हो, आप क्यों भटक रहे हैं? आप यहीं क्यों नहीं रह जाते? हमारे माता पिता नहीं, हमें पिताजी मिल जाएंगे, आपको संतान मिल जाएगी, हम पूरी शिद्दत से आपकी सेवा करेंगे, पूरी ताकत से आपकी सेवा करेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे। हमारे यहाँ पानी भी स्टोर किया हुआ रहता है, बारिश का पानी एकदम शुद्ध रहता है, और हमको आरओ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, एकदम शुद्ध पानी रहता है, शुद्ध खाना रहता है, सब कुछ एकदम बढ़िया रहता है। हम पूरी तन मन धन से आपकी सेवा करेंगे, आप यहीं क्यों नहीं रह जाते? वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर एक भेद भरी मुस्कान पैदा हो गई। उसने कहा कि मैं मुझे जानते हो कौन हूँ मैं? किसान और उसकी पत्नी ने कहा कि आप कोई भी रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई क्रिमिनल रहे हों, आप कोई भयंकर अपराधी रहे हों, लेकिन अब जो आपकी उम्र है वो न तो अपराध करने की है, न क्राइम करने की है, कुछ भी करने की नहीं है।
अब आपकी उम्र सिर्फ भगवान का भजन करने की है। अब 85 साल 90 साल के मुझे लग रहे हो इस उम्र में। अब आप कुछ भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप इंसान हो, एक वृद्ध इंसान हो जिसे सेवा की आवश्यकता है। हम आपकी सेवा करने के लिए राजी हैं। उस आगंतुक वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि बात इतनी होती तो कोई बात नहीं थी। तुम पहले सोच लो, विचार कर लो कि तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो, फिर मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। किसान और उसकी पत्नी ने कहा कि हमने तो 1001% सोच लिया है, हमें तो दोबारा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको बताने की आवश्यकता है। आप बता दीजिए आप कौन है, हम आपको संभालना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। उसने कहा ध्यान से सुनो मैं कौन हूँ। बोले कौन हो बताइए। उस वृद्ध आगंतुक व्यक्ति ने कहा, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ जलजले आ जाते हैं, वहाँ तूफ़ान आ जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे भयंकर तूफ़ान आ जाते हैं कि वो संभल नहीं पाते। वो अमीर होते हैं तो गरीबी का मुंह देखना पड़ता है, वो स्वस्थ होते हैं तो बीमारी का मुंह देखना पड़ता है, वो शांत होते हैं तो कलह का मुंह देखना पड़ता है। उनके घर में जितनी नकारात्मक चीज़ें होती है सब आना शुरू हो जाती है। और भगवान की कृपा से जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कोई कमी नहीं रहती, इन चीज़ों की बेशुमार रहती है। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं दुर्भाग्य हूँ। उसने कहा दुर्भाग्य हो? बोले हाँ। बोले दुर्भाग्य हो सौभाग्य हो मैं तो इतना सोचते ही नहीं, हम किसान आदमी इतना नहीं सोचता। अब दुर्भाग्य हो चाहे सौभाग्य हो, चाहे ये हो चाहे वो हो, हमको टंटा फंता से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए तो आप पिता समान एक वृद्ध व्यक्ति हो और हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। हमारे लिए आप पिता समान एक वृद्ध व्यक्ति हो, इसलिए इस टेंशन में मत रहो कि आप कौन हो और ये सुनने के बाद में हम आपको छोड़ देंगे। नहीं, हम आपको छोड़ने वाले नहीं, हम आपकी सेवा करने के लिए राजी हैं। जब किसान और उसकी पत्नी ने बड़े सहर्ष कहा कि आप, हमें कोई तकलीफ नहीं है आप कौन हो, हमें सोचना भी नहीं है आप कौन हो, हम आपकी सेवा करने के लिए राजी हैं। तो ये बात सुनते ही उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जो लाठी थी ना, बड़ी वाली लंबी वाली, वो लाठी लेके आया था, वो लाठी को उठाया, लाठी को खड़ा किया, उस लाठी को पकड़ करके खुद खड़ा हुआ और धीरे धीरे उस खेत के बाहर जाने लग गया। किसान और उसकी पत्नी ने पूछा कि खेत के बाहर जा रहे हो बाबा जी, खेत छोड़ करके जा रहे हो, हमसे क्या गलती हो गई है? उसने मुड़ करके कहा कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई बेटा, ये मेरा रिवाज है। जो लोग मुझे सहन करने की क्षमता पैदा कर लेते हैं, जो लोग मेरा भी स्वागत करते हैं, जो लोग मुझसे वो क्या बोलते हैं उसको, छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करते हैं, छुटकारा पाने पर ध्यान ही नहीं देते हैं, मेरा स्वागत जिनके मन में शुरू हो गया, मेरा रिवाज है कि जो मेरा स्वागत करने वाला आदमी है मैं उसके पास कभी नहीं टिकता। मैं तो उसके पास टिकता हूँ जो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जो मुझसे बचना चाहते हैं, जो मुझसे भागना चाहते हैं, जो मुझे घर से निकालना चाहते हैं, उनके घर से मैं कभी नहीं निकलता। एक सबसे सुंदर बात है दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने की। आपका दुर्भाग्य कितना ही खतरनाक हो, आप यदि जहाँ हो वहाँ से आपने परमात्मा को ये कहना शुरू कर दिया कि हे प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने जो दिया है, तूने जो भी दिया है, क्योंकि तेरा दिया हुआ है दाता, जो तेरा दिया हुआ है ना उसका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। प्रभु तूने जो दिया है, तूने जो हमारे जीवन में भेजा है, हम उस हर चीज़ के लिए तुम्हारा धन्यवाद अदा करते हैं और ये बात दिल से होनी चाहिए। जैसे ही हम परमात्मा का धन्यवाद स्वीकार जैसे ही हम परमात्मा को धन्यवाद देते हैं और उनका आशीर्वाद स्वीकार कर लेते हैं, हम अपने जीवन को सहज बना लेते हैं, एकदम सहज, एकदम स्मूथ। उसमें कोई भी प्रकार की नेगेटिव पॉजिटिव हलचलें बंद कर देते हैं। सीधा ये बात कि परमात्मा तूने जो दिया है हम राजी हैं। परमात्मा के फैसलों पर जिस दिन हम राजी होना शुरू कर देते हैं, उस दिन आप पाओगे कि आपका कितना ही बड़ा दुर्भाग्य हो आपको छोड़ करके चला जाएगा। ये बात तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे दूसरी दुनिया की बात है, लेकिन ये इसी दुनिया में एग्जिस्ट करती है।
आपके जीवन में यदि धन नहीं है, सम्मान नहीं है, आप चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, आपकी ऊर्जाएं बिगड़ती जा रही है, आपकी ऊर्जा एंटी मैग्नेटिक हो रही है, आपकी ऊर्जा ऐसी बन रही है कि जो भी अच्छी चीज़ आ रही है आपके हाथ से निकल रही है, जो भी बुरी चीज़ आ रही है वो आपकी तरफ खींचे चली आ रही है, बुरी टिक रही है, अच्छी भाग रही है, बुरी टिक रही है, अच्छी भाग रही है, आपका जीवन एकदम नरक जैसा बन रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने की तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। और दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने की सिर्फ इतनी सी तकनीक है कि आपको भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, जीसस, जो भी आपके बनते हैं उनको जिस नाम से भी उसे पुकारते हो उसको ये धन्यवाद अदा करना चाहिए कि तूने जो दिया वो बढ़िया दिया, जो दिया वो उत्तम है। परमात्मा, तेरा दिया कभी गलत नहीं होता। हे प्रभु, तेरा सोचा सब होता है, मेरा सोचा कब होता है। हे परमात्मा, तू बड़ा दयालु है, तूने जो दिया बड़े प्रेम से दिया, बड़ी दया से दिया। दिल से ये भाव पैदा कर लो तो आपके मन में एंटी मैग्नेटिक पावर ख़त्म हो जाएगा और मैग्नेटिक पावर शुरू हो जाएगा। फिर वो चीज़ें जो दुर्भाग्य बन करके आपके जीवन में आई है तत्क्षण आपको छोड़ करके निकल जाएगी। वो जान जाएगी कि इसके मन में स्वागत पैदा हो चुका है, इसके मन में सत्कार पैदा हो चुका है। बस उसी दिन से आपके जीवन में एक नया सूरज चमकना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से आपके जीवन की बगिया में नए फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। बिना मंत्र के, बिना माला के, बिना तंत्र के, बिना गुरु के आप सीधा उठा करके उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना शुरू करो और देखो चमत्कार कि आपके जीवन में क्या क्या नहीं होता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और आगे जो भी होता है वो आप समझते हैं। जय श्री कृष्ण।